ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 6 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर प्यार से मंथन करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने निश्चय और याद की यात्रा में जो सबसे बड़ा विघ्न आता है, संशय, उससे हमें बहुत बहुत सावधान किया है। जी। और साथ ही उस संशय पर जीत पाने के लिए अपने कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने की एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली प्रेरणा दी है। वाह, तो चलिए बाबा की याद में बैठकर इन महावाक्यों की गहराई में चलते हैं। जी। तो आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया वो है, मीठे बच्चे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। वाह, मतलब बाबा ने शुरू में ही एकदम पहली लाइन में ही ज्ञान की सबसे मजबूत नींव की बात कर दी है। बिल्कुल। ये एक निश्चय ही तो सारे ज्ञान का आधार है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का ये जो अलौकिक दिव्य पाठ है, इसको यथार्थ रीति से समझना, बुद्धि में स्वीकार करना, यही तो ब्राह्मण जीवन की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। सही कहा। और बाबा के शब्द हैं, जरा भी संशय नहीं, जरा भी नहीं। हाँ, जरा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें संशय आने का मतलब ही है अपनी श्रेष्ठ तकदीर से संशय करना। अच्छा। अगर यही निश्चय कच्चा है कि हमें पढ़ा कौन रहा है और किसके द्वारा पढ़ा रहा है, तो फिर ज्ञान की धारणा वो हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। माया को जैसे खुला दरवाजा मिल जाता है अंदर आने के लिए। इसीलिए आज बाबा इसी एक निश्चय पर बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसी निश्चय की नींव पर खड़े होकर बाबा आज के संसार की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं। जी। बाबा ने आज एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है जो आज की दुनिया की दुखद सच्चाई को दिखाता है। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? जी, ये प्रश्न सुनकर ही आत्मा अंदर से कांप जाती है कि मनुष्य कहाँ तक पहुंच गया है। हाँ। और इसका उत्तर बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया। बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य जीवन में दुखों से, समस्याओं से, बीमारियों से या फिर संबंधों के तनाव से बिल्कुल घिर जाते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं सूझता, तब वे स्वयं को खत्म करने के मतलब आत्मघात करने के उपाय सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही एक सोल्यूशन है। हाँ, उन्हें लगता है कि ये शरीर ही तो सब दुखों का कारण है, तो अगर इस शरीर को ही समाप्त कर दें तो शायद दुखों से छूट जाएंगे। आज दुनिया में कितनी निराशा है, कितनी अशांति है कि लोग इस अंतिम भयानक कदम को उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने इसे महापाप कहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ये दुखों से छूटना नहीं है, बल्कि अपने लिए दुखों का एक ऐसा अंतहीन चक्रव्यूह बनाना है जिससे निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। सही कहा। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है, वो तो खत्म होती नहीं। वो अपने साथ ले जाती है। इससे तो हिसाब किताब चुकतू होने के बजाय कई गुना और बढ़ जाता है। बिल्कुल। बाबा हमें दुखों से छूटने का सच्चा, श्रेष्ठ और सबसे सहज रास्ता दिखाते हैं जी। और वो रास्ता बाहर नहीं, अपने अंदर है। देह और देह के सर्व संबंधों के भान से मुक्त होकर स्वयं को आत्मा समझ एक बाप को याद करना, यही सच्ची मुक्ति की युक्ति है। वाह। शरीर को खत्म करना तो अज्ञानता की पराकाष्ठा है, जबकि आत्मा को देह भान से मुक्त करना वो ज्ञान की निशानी है। वाह, कितनी सुंदर और स्पष्ट श्रीमत है। बाबा ने आज फिर से रथ और रथी के इस गहरे रहस्य को बहुत प्यार से स्पष्ट किया है। जी। बाबा पूछते भी हैं, यह तो निश्चय है ना, इस भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। ये कितनी वंडरफुल, कितनी भाग्य की बात है कि स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ज्ञान के सागर हमें पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए इस साधारण तन को लोन पर लेते हैं। जी, ये कोई साधारण बात है ही नहीं। हम बच्चे रोज इसे सुनते हैं, पर इसकी गहराई में जब हम टिकते हैं तो एक नशा चढ़ता है। बिल्कुल। बाबा ने कितना सहज कर दिया है। आत्मा का स्थान भ्रिकुटी के बीच है, तो बाप भी वहीं आकर विराजमान होते हैं। वहीं पर, यानी जहां ब्रह्मा आत्मा है, वहीं शिव बाबा भी हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि कई बच्चे या बाहर के लोग ये भूल कर देते हैं। कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हम तो सीधे शिव को मानते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल आता है। बहुत आता है। और बाबा ने इस पर कितना कड़ा और साथ साथ सुंदर रीति से समझाया है कि अगर ब्रह्मा का रथ ही ना हो तो ज्ञान का सागर शिव बाबा अपना ज्ञान सुनाएंगे कैसे? बिल्कुल। क्या वो ऊपर आकाश से प्रेरणा देंगे? नहीं, बाबा साकार में एक व्यक्तित्व के द्वारा
हमें माँ बनकर पढ़ाते हैं, पालना देते हैं। और बाबा ने कहा कि जो इस रहस्य को नहीं समझते या ब्रह्मा के पार्ट को ही बीच में से उड़ा देते हैं, उनकी दुर्गति हो जाती है। ये दुर्गति शब्द यूज किया है बाबा ने। उनका मुंह माया एकदम फेर देती है। ये सोचना भी कितना अजीब है कि जिस माध्यम से भगवान हमें मिल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर उसी माध्यम पर संशय हो तो प्राप्ति कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। ये तो उस डाल को काटने जैसा है जिस पर हम खुद बैठे हैं। एकदम सही। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि जो ऐसा समझते हैं वे नंबर 1 तमो प्रधान बन जाते हैं। बाप रे। निश्चय में आते हुए भी माया उनका मुंह फेर देती है। इसलिए पुरुषार्थ यही है कि शिव और ब्रह्मा इस कंबाइंड स्वरूप को बुद्धि में सदा याद रखें। सदा। हम शिव बाबा को ब्रह्मा तन में देखकर बात करें, उनसे पढ़ें, इसी से धारणा यथार्थ होगी और निश्चय का किला इतना मजबूत होगा जिसे माया की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकेगी। और माया की बात चली है तो बाबा ने आज उसकी शक्ति के बारे में भी बहुत सावधान किया है। जी। बाबा के शब्द हैं, माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिरा कर पिछाड़ी कर देती है। पिछाड़ी कर देती है। बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है, यानी पूरा निगल लेती है। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। आधा कल्प इसने हम आत्माओं का राज किया है ना? इसलिए बाबा कहते हैं कि वो बहुत बड़ी पहलवान है। जी है। और इस धोखे से बचने के लिए बाबा ने पंडित का जो उदाहरण दिया वो बहुत सोचने वाला है। बहुत गहरा है। कि एक पंडित औरों को तो बड़ी सहज युक्ति बताता है कि अरे तुम बस राम राम कहो और नदी पार हो जाओगे, लेकिन खुद विकारों में, चटखाते में, यानी पाप कर्मों में लिप्त रहता है। हाँ। बाबा ने कहा ऐसे ही कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो दूसरों को ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, सेवा का विस्तार भी बहुत करते हैं, लेकिन पर स्वयं उस निश्चय में, उस धारणा में नहीं टिकते। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। और इसका परिणाम क्या होता है बाबा ने वो भी बहुत स्पष्ट बताया। जी। बाबा कहते हैं कि ऐसे में सुनाने वाले से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। वाह। क्यों? क्योंकि बाप का प्यार और मदद उन बच्चों पर जाती है जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, जो धारणा स्वरूप हैं, जो ईमानदार हैं, जो अंदर बाहर एक है। हाँ, सिर्फ सुनी सुनाई बातें करना तो तोते की तरह रटना है। उसका ना खुद की आत्मा पर गहरा असर होता है, ना दूसरों पर उसका कोई शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। सही कहा। बाप तो दिल के सच्चे भाव को देखते हैं ना। अगर पंडित खुद ही झूठा है तो उसे भगवान का प्यार कैसे मिलेगा? प्यार तो उन पर जाता है जो प्रैक्टिकल जीवन में बाबा की हर श्रीमत पर तन मन धन से चलते हैं। तो आज बाबा हम सबको यही गहरी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें पंडित मिसल नहीं बनना है। नहीं बनना। जो ज्ञान हम दूसरों को सुनाते हैं, पहले उसे अपने जीवन की श्वास बनाएं, अपने कर्म में लाएं। कथनी और करनी को समान बनाना ही सच्चा पुरुषार्थ है और इसी से बाप का सच्चा प्यार और मदद मिलती है। बिल्कुल जी। और जब हम ये पुरुषार्थ लेते हैं तो हमारी अवस्था ऊंची बनती है। और बाबा ने आज कर्मातीत अवस्था का विनाश से एक बहुत सीधा और गहरा कनेक्शन भी बताया है। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बाबा ने कहा एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। ये बहुत गहरी बात है, इस पे थोड़ा और मंथन करते हैं। ये सच में बहुत गहरा राज है। इसका अर्थ है कि हमारा जो आंतरिक पुरुषार्थ है वही विश्व परिवर्तन का आधार है। अच्छा। ये दुनिया का परिवर्तन किसी बाहरी घटना पर उतना निर्भर नहीं करता जितना हम ब्राह्मण बच्चों के आंतरिक परिवर्तन पर करता है। जैसे जैसे हम आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी, हाँ, हमारे योग बल से आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर की विकर्मों की कट या जंक लगी हुई है वो भस्म होती जाएंगी। वैसे वैसे इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया के विनाश की घड़ी भी नजदीक आती जाएगी। हमारी संपूर्णता और हमारी पवित्रता ही विनाश का आह्वान करेगी। वाह! यानी हम अपने पुरुषार्थ से नई दुनिया को समीप ला रहे हैं। बिल्कुल। और जब लड़ाई पूरी होगी, जब विनाश का कार्य समाप्त होगा, तो हम जो कर्मातीत अवस्था को पा चुके होंगे वो इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। जी। बाबा ने इशारा दिया कि पहले रुद्रमाला बनेगी, फिर विष्णु की माला तैयार होगी। बाबा हमें ये भी इशारा दे रहे हैं कि समय बहुत कम है। बहुत कम। इसलिए अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ अब तीव्र से तीव्र करना है। रोज अपनी चलन को चेक करना है। क्या हमारी चलन दैवी बन रही है? कहीं आसुरी चलन के सूक्ष्म अंश तो नहीं रह गए हैं? जी हाँ, और सभी आसुरी चलनों का मूल एक ही है, देह अभिमान। बाबा में आज दुख का, गिरावट का, दुर्गति का, सबका मूल कारण देहाभिमान ही बताया है। बाबा के शब्द कितने कड़े और चेताने वाले हैं। जी।
देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं, गिरा और मरा, जैसे कोई 21 मंजिल से जानबूझकर कूदता है ताकि बचने का कोई चांस ही न रहे। ये उदाहरण कितना सटीक और दिल को हिला देने वाला है ना? बिल्कुल। देह अभिमान भी पुरुषार्थ की 21 जन्मों की कमाई की मंजिल से आत्मा को 1 सेकंड में सीधा नीचे गिरा देता है। 1 सेकंड में? सारी कमाई, सारा नशा, सारी खुशी, सारा हल्कापन 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं कि माया छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। छोटी सी बात में टच हो जाना, किसी की बात सुनकर नाराज हो जाना, किसी के प्रति मन में गलत भाव रखना, ईर्ष्या करना, ये सब देह अभिमान के ही तो अलग अलग सूक्ष्म स्वरूप हैं। जी। हमें इस सबसे बड़े दुश्मन पर बहुत बहुत अटेंशन रखना है। बिल्कुल। और इस देह अभिमान से निकलकर आत्मा अभिमानी बनने का सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? हमारा मधुबन, हमारा आबू। बाबा ने आज भारत खंड की महिमा भी गाई कि ये अविनाशी और सबसे पवित्र खंड है, और उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां स्वयं बाप आकर हम बच्चों द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। ये कोई स्थूल जड़ तीर्थ नहीं है, ये चैतन्य महातीर्थ है। वाह, चैतन्य महातीर्थ। और इसी भूमि पर बने हुए दिलवाला मंदिर का यादगार कितना अर्थ से थे। जी। गवा ने बताया कि जिन्होंने उसे बनाया है वे भी इसका अर्थ नहीं जानते हैं, वो तो बस उसकी कला की, उसकी कारीगरी की प्रशंसा करते हैं। सही है। लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि ये हमारे संगम युगी पुरुषार्थ का, हमारे द्वारा हो रही स्वर्ग की स्थापना का कितना सुंदर और एक्यूरेट यादगार है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि जहाँ तुम अभी बैठे हो वो स्थान उन सब मंदिरों से भी ऊंचा है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ये कितनी बड़ी स्मृति है, कितना नशा चढ़ाने वाली बात है ना? जी। कि हम उस स्थान पर बैठकर पढ़ रहे हैं जिसका यादगार द्वापर से बनना शुरू हो जाता है। हम वो चैतन्य सितारे हैं जिनकी जड़ पूजा होनी है। अगर हम इसी एक नशे में रहें तो देहाभिमान तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, हम भविष्य के विश्व महाराजन और महारानी हैं, हम पूज्य देवी देवता हैं। ये स्मृति ही पुरुषार्थ को तीव्र कराती है। बिल्कुल। और बाबा ने आज फिर से हमें याद दिलाया कि हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं। जी। ये कितना महत्वपूर्ण और कितना छोटा सा युग है। एक तरफ कलयुग का महाविनाश सामने खड़ा है और दूसरी तरफ सतयुग की स्थापना का दिव्य कार्य चल रहा है, और हम इस महान परिवर्तन के मुख्य एक्टर्स हैं। बाबा ने कहा कि अभी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं और स्वर्ग में कितने थोड़े होंगे। हाँ, ये सब ज्ञान हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म होनी ही है, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी ही है। बाबा का मधुर महावाक्य है, मैं आया हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। वाह। हमें बस इसी एक स्मृति में रहकर निरंतर दैवी गुण धारण करने हैं और भविष्य के अपने लक्ष्मी नारायण पद की तैयारी करनी है। यह समय पुरुषोत्तम बनने का है, इसे 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। वाह। तो आज की मुरली से धारणा के लिए बाबा ने जो 2 अनमोल रत्न दिए हैं उन पर भी थोड़ा मंथन करें। जी। पहला है, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। इसका भाव बहुत गहरा है। छुई मुई का पौधा कैसा होता है? जरा सा स्पर्श करो तो मुरझा जाता है। हाँ, सिकुड़ जाता है, अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। बाबा कहते हैं देह अभिमान के कारण आत्मा भी ऐसी ही नाजुक और कमजोर हो जाती है। अच्छा। किसी ने कुछ कह दिया, कोई परिस्थिति ऊपर नीचे हो गई तो मन मुरझा जाता है, पुरुषार्थ का उमंग उत्साह ढीला हो जाता है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ऐसे कमजोर नहीं हो सकते। हमें सर्वगुण संपन्न देवताओं की तरह अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है। बिल्कुल। सहनशील बनना है, सागर की तरह समाने की शक्ति धारण करनी है, हर बात को साक्षी होकर देखना है। और दूसरा मुख्य सार है, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वो स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जी हाँ, सच्चा प्यार सिर्फ बातों से या दिखावे से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जीवन से साबित होता है ना? बिल्कुल। सेवा जरूर करनी है, ये बाप का प्यार और दुआएं पाने का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन सेवा की नींव है स्वस्थिति। अगर हमारी अपनी स्थिति ठीक नहीं है, हमारी अपनी धारणाएं पक्की नहीं है, तो हमारी सेवा में वो शक्ति, वो रूहानियत नहीं होगी जो आत्माओं को बदल सके। सही बात है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले खुद धारण करो, फिर दूसरों को सुनाओ, और लक्ष्य सदा ऊंचा रखो, कर्मातीत अवस्था।
मंजिल सामने होगी तभी उस तरफ तेजी से कदम बढ़ा पाएंगे। वाह। और आज बाबा का हम बच्चों के लिए जो वरदान है वो तो जैसे आज की पूरी मुरली का सार और अनुभव का स्वरूप है। जी। वरदान है साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। वाह वाह, कितना सुंदर, कितना शक्तिशाली और प्यारा वरदान है ना? बाबा कह रहे हैं कि जैसे शिव और शक्ति कंबाइंड है, जैसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है, वैसे ही हम बच्चे हर पल, हर संकल्प, हर कर्म में बाप के साथ कंबाइंड है। जो इस कंबाइंड रूप के स्मृति में रहते हैं उन्हें बाप दादा साकार में हर संबंध से सम्मुख अनुभव होंगे। यह सिर्फ बुद्धि का खेल या सोचने की बात नहीं रहेगी, ये एक प्रैक्टिकल अनुभव बन जाएगा। बिल्कुल। बाबा ने आगे और स्पष्ट किया कि बुद्धि से नहीं, आंखों से देखेंगे ऐसा अनुभव होगा। आंखों से देखेंगे। जैसे कोई सामने आया, हाथ में हाथ दिया, साथ में चल रहा है। ये कितनी ऊंची स्थिति है। बहुत ऊंची। जैसे शरीर के साथ परछाई सदा साथ घूमती है, वैसे बाप दादा हमारी आंखों से, हमारी स्मृति से एक सेकंड भी ओझल नहीं हो सकते। वाह। और इसकी विधि भी बाबा ने कितनी सहज बताई है। क्या? एक बाप दूसरा ना कोई। ये पाठ जब प्रैक्टिकल जीवन में, हर संबंध में, हर परिस्थिति में पक्का हो जाएगा, अच्छा, तब ये कंबाइंड स्वरूप का अनुभव सहज और स्वतः हो जाएगा। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान की गहराई से जुड़ा हुआ है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। बिल्कुल। जब हम बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे तभी तो माया पर जीत पा सकेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। सही है। अकेले हम माया से लड़ नहीं सकते। और जब माया जीत बन जाएंगे तो प्रकृति भी हमारी दासी बन जाएगी, हमारे ऑर्डर पर चलेगी। वाह। और जो आत्मा इन दोनों महान शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेती है, वही आत्मा पहले अपना यथार्थ कल्याण करती है। हाँ। और फिर विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनती है। स्वकल्याण के बिना विश्व कल्याण असंभव है। ये एक के बाद एक सीढ़ियां हैं जिन्हें हमें चढ़ना है। आज बाबा ने अव्यक्त मास का इशारा देते हुए भी बहुत गहरी प्रेरणा दी है। जी, क्या इशारा है? बाबा ने कहा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, जीवन मुक्त स्थिति? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। बाबा चाहते हैं कि हम जीते जी मुक्ति का, जीवन मुक्ति का अनुभव करें। जीते जी? सिर्फ भविष्य में पद पाने की आशा ना हो, बल्कि वर्तमान में हर बंधन से मुक्त, हल्के रहने का अनुभव हो। अच्छा। जब हम स्वयं जीवन मुक्त बनेंगे तो हमारी स्थिति का, हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव बंधन में बंधी हुई दूसरी आत्माओं पर भी पड़ेगा और वे भी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा लेंगे। हमारी शक्तिशाली स्थिति ही सबसे बड़ी सेवा है। और बाबा ने सभी बंधनों का जो मूल कारण बताया वो बहुत ध्यान देने योग्य है ना? जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि सब बंधनों का मूल है देह भान का बंधन। एक ही बंधन। अगर हम इस एक बंधन से मुक्त हो जाएं, यह निश्चय पक्का कर लें कि मैं देह नहीं, मैं एक चैतन्य अविनाशी आत्मा हूं, तो बाकी सब बंधन, चाहे वो पुराने संस्कारों के हों, चाहे देह के संबंधों के हों या पदार्थों के हों, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। माँ, तो पुरुषार्थ यही करना है कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरा नहीं, यह तो बाबा का दिया हुआ रथ है विश्व सेवा के लिए। तो आज बाबा ने हमें निश्चय बुद्धि बन, देह भान के बंधन से मुक्त हो, बाप के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव करने की बहुत सुंदर विधि बताई है। जी। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ, यानी बाप दादा के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं तो माया का कोई भी वार हमें छू नहीं सकता। हम सदा सेफ रहते हैं। जी हाँ, आज के दिन हम सब यही अभ्यास करें। मैं आत्मा बाप दादा के साथ हूँ, सदा सम्मुख हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, मेरा साया है। यही स्मृति हमें कर्मातीत अवस्था के समीप ले जाएगी और हम स्वकल्याणी बन विश्व कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। बाबा के इन मधुर महावाक्यों पर आप भी पूरा दिन मंथन करते रहें और इस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते रहें। हर कर्म करते हुए, चलते फिरते बाप दादा को अपने साथ अनुभव करें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की श्रीमत, गहरे रहस्य और रोज के पुरुषार्थ की प्रेरणा आपको रोज मिलती रहे तो हमसे जुड़े रहिए। ओम शांति। ओम शांति।